दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में प्रेत लगाया गया है या कोई घर का ही पूर्वज प्रेत बन करके हमें कष्ट दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, दोनों के आचरण एक से हो सकते हैं, लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक को हटाया व भगाया जा सकता है और दूसरे को नहीं। चाहे कितना भी लाख प्रयत्न कर लेना, और इसी बात को न समझने के कारण हमारे बहुत से भाई बहन भक्तों, तांत्रिकों, अवगणों, अघोरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण समस्या कम होने की जगह बीमारी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो बीमारी को समझकर इलाज करना ही नहीं जानते और सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, तुम खुद सोचकर देखो कि यदि वह घर का प्रेत है तो भगत, तांत्रिक, अवगण, अघोरी उसको कैसे हटा हुआ भगा सकते हैं। और यदि हम मान भी लें कि उस भगत तांत्रिक ने उसे अपने शक्ति के दम पर 10-20 दिन के लिए घर में आने से रोक दिया है, लेकिन है तो घर का प्रेत कुछ दिन बाद फिर आ जाएगा, क्योंकि ये उसका भी तो घर है। परंतु जब वह आएगा तो पहले से ज्यादा तुम्हें परेशान करेगा, क्योंकि तुमने उसे परेशान करवाया था उस तांत्रिक भगत पर जाकर के। इसलिए दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम किसी चौकी दरबार में अपना इलाज करवाने जाते हैं या उस दरबार से इलाज ले रहे होते हैं तो हमारी समस्या और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इसका एकमात्र कारण है घर का प्रेत होना, और घर के प्रेत को आप हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते, बल्कि उसे शांत करना होता है। उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करने होते हैं, उसके निमित्त वो सब कार्य करने होते हैं जो उसे उस पीड़ा से निकाल करके शांति प्रदान कर सकें। तभी जाकर के आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। और यदि तुम्हें उसे किसी तांत्रिक, भगत, अघोरी से प्रताड़ित करवाओगे तो वह आपका सर्वनाश कर देगा। और दोस्तों, जिसको घर का देव ही मारने लग जाए उसको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए सही से अपनी समस्या का अवलोकन करना सीखो। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वह घर का प्रेत है या बाहर का, अर्थात कोई घर का पूर्वज ही प्रेत रूप में हमें कष्ट दे रहा है या तंत्र द्वारा हम पर कोई प्रेत लगवा दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसके कुछ संकेत होते हैं। दोस्तों, यदि घर का प्रेत है और आपसे रुष्ट है तो इसका सबसे बड़ा संकेत है कि वह आपको परेशान तो करेगा, परंतु यदि आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से कोई झगड़ा हो गया है, कोई मनमुटाव हो गया है, कोई मारपीट हो गई है, कोई आपको अहित करना चाहता है, तो यह उसको नहीं छोड़ता जिसके साथ आपकी ये घटनाएं हुई हैं या जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसका एकमात्र कारण है यह तुम्हें खुद मार पीट व दुख पहुंचा सकता है, परंतु दूसरे को तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने देगा। और यदि हो भी गया है तो फिर यह उस व्यक्ति को व उससे जुड़े हुए उसके घर वालों को कष्ट दे करके तुम्हारा बदला जरूर लेगा। इसलिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि तुम्हारे साथ बुरा करने वाले लोग अक्सर परेशानी में पड़ जाते होंगे, तो आप समझना कि ये घर का प्रेत है। दूसरा है, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें गंदे लैट्रिन व पेशाब के सपने, डरावने सपने जरूर देगा। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह के इशारे से जगा देगा और यह आपसे चाहता है कि आप जा करके इसके निमित्त ईश्वर की पूजा, पाठ, आराधना, उपासना करके इसको उस नारकीय पूर्ण जीवन से निकाल सकें। तीसरा है, घर का प्रेत तुम्हें कुछ घटनाओं को पूर्वाभासित जरूर करवाएगा, किसी न किसी माध्यम से आने वाले संकट की जानकारी जरूर देगा तथा हर प्रकार के संकट से निकलने का विचार भी देगा। कहीं कोई जागरण, पूजा पाठ, आराधना, उपासना या भगवान के निमित्त कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है तो ये वहाँ आपके शीश पर आकर के रो करके अपने कष्टों को जरूर बयां करेगा। और भी कई संकेत हैं दोस्तों इसको पहचानने के, जो मैं आगे के आने वाली वीडियो में बता दूंगा। परंतु दोस्तों, अब आप कुछ संकेत बाहर के अर्थात तंत्र द्वारा लगाए गए प्रेत के भी सुन लो। दोस्तों, बाहर का प्रेत जब भी आप पर लगेगा तो आपकी सोच को आपकी ही बहन, बेटी व रिश्तेदार में कोई महिला के प्रति गलत विचार दे करके गंदा करेगा। ये क्योंकि बाहर का है, यहाँ उसके लिए संबंध कोई मायने नहीं रखते।
इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सपनों में आप अपनी ही बहन, बेटी, चाची, ताई तथा किसी परिचित महिला के साथ संभोग क्रिया कर रहे होते हैं। ये बाहर के प्रेत होने के संकेत हैं। दूसरा है यह आपकी हर तरह की बर्बादी करेगा, खासकर तन, मन, धन और जन, अर्थात यह आपके शरीर का शोषण करेगा, धन को ठिकाने लगवाएगा, मन को हर तरह से गंदा करेगा और आपके घर के सदस्य की मृत्यु भी करवा देगा तथा हर तरह से नुकसान ही नुकसान देगा। और भी बहुत से लक्षण हैं इसको पहचानने के, जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में तुम्हें बताए हैं। उनको आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो तथा आप एक सही ढंग से अवलोकन कर सकते हो कि प्रेत घर का है या बाहर का लगाया गया है। और जब तुम सही से जान पाओगे तभी इसका इलाज संभव है। अब देखो दोस्तों, यहाँ दोनों प्रेत हैं, लेकिन एक घर का है और एक बाहर का। एक को सिर्फ शांत किया जा सकता है, भगाया हुआ हटाया नहीं जा सकता, और दूसरे को भगाना हुआ हटाना ही पड़ेगा, शांत नहीं किया जा सकता। पहला घर का है जो अपने होने वाले कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हमसे मदद की इच्छा रखता है और हम सुन नहीं रहे हैं, इसलिए छोटे मोटे कष्ट दे करके अपने होने का संकेत दे रहा है कि भाई मैं भी हूँ, मेरे लिए भी कुछ कर दो। परंतु वहीं दूसरी तरफ जो लगाया गया प्रेत है, उसकी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो तुम्हें हर प्रकार से बर्बाद करना चाहता है, और इसी वजह से उसने उस प्रेत को तुम पर लगाया है तरह तरह के कष्ट देने के लिए। इसलिए दोस्तों, यदि अमावस्या निकालने के बाद भी, दान पुण्य करने के बाद भी, गाय कुत्ते को रोटी देने के बाद भी यदि तुम्हारे घर में परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो समझना कि बाहर का प्रेत तुम पर लगाया गया है। तब जाकर आपको अघोरी, औघड़, तांत्रिकों, भक्तों व किसी दरबार से इलाज लेना चाहिए, करवाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इन दोनों स्थितियों में, अर्थात घर का प्रेत है या बाहर का प्रेत है, कैसे मुक्त होगा, कौन से उपाय होंगे, क्या नियम साधना करने होंगे, किस देवता से हटेंगे तथा किस देवता से शांत होंगे, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में इन सब पर प्रकाश डालने वाला हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।